हंसते रहो। हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। पत्नी तारों को देखकर पति से बोली, वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख सकते हो पर ला नहीं सकते? पति तुरंत बोला, पड़ोसन। प्रश्न, पत्नी क्या है? उत्तर, पत्नी वो शक्ति है जिसके घुरने मात्र से ही लौकी की सब्जी में पनीर का स्वाद आने लगता है। मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, बेटियां इतनी प्यारी और पापा की परी होती है, फिर भी वह इतनी खतरनाक बीवी कैसे बन जाती है? टमाटर का भाव खाना एक बार समझ में आता है, लेकिन अदरक सकल नसूरत फिर भी 200 रुपए किलो, शायद इसलिए इसे कूटा जाता है। दारू पियो तो आंख लाल, प्यार किया तो दिल लाल, किस किया तो होंठ लाल, पकड़े गए तो पीठ लाल, और बच गए तो जियो मेरे लाल। सतयुग में स्त्री को देवी कहा जाता था और आज कलयुग में स्त्री को बेबी कहा जाता है। दादी माँ सोच में डूबी थी क्योंकि दूसरी संतान भी पोती ही हुई थी। पड़ोसन ने समझाया, क्या फर्क पड़ता है कि लड़की हो या लड़का? दादी माँ ने ठंडी सांस ली और बोली, वो बात नहीं, मैं भी जानती हूँ कि बेटियाँ लक्ष्मी होती है, लेकिन मुझे दुख सिर्फ इतना है कि अगर मेरी बहू को बहू नहीं मिली तो उसे सास बनने का दर्द कब महसूस होगा। बस के कंडक्टर ने एक बच्चे से पूछा, तुम हर रोज दरवाजे के पास ही खड़े रहते हो, तुम्हारा बाप चौकीदार है क्या? बच्चा बोला, तुम हमेशा मुझसे पैसे मांगते रहते हो, तुम्हारा बाप भिखारी है क्या? बस या ट्रेन में सफर के दौरान किसी भी मुस्कुराती लड़की को मत देखना, उसे तुम्हारी नहीं तुम्हारी सीट की जरूरत है। अपना तो एक ही काम है, हंसो और हंसाओ, जब तक यमराज का भैंसा हमें ढूंढ न ले। एक बात बताऊं, जीवन में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्या पता कल सामने के 2 दांत हो ना हो। लड़की स्कूटी पर मुंह पे कपड़ा बांधकर जा रही थी। रास्ते में एक लड़का बाइक पे जाते हुए बोला, कहाँ जा रही हो जाने मन? लड़की मुंह से कपड़ा उतार कर बोली, भैया मैं हूँ पिंकी। प्रेमी प्रेमिका से, डार्लिंग मुझे ना तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से एक आदमी बोला, भैया हमारी भैंस खो गई है, जरा अपनी डार्लिंग की आंखों में देखकर बताना किधर गई है। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हुआ। लड़का रोज रात को लड़की को फोन करता था। एक दिन फोन लड़की की मम्मी ने उठा लिया। लड़का घबराते हुए बोला, आंटी जी पायल है क्या? आंटी, हाँ है, दोनों पैरों में और हाथ में चप्पल भी है। एक कंजूस आदमी का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया। लौटकर आया तो कंजूस ने पूछा, कितने पैसे उड़ाकर आए? बेटा 250। यह सुनकर कंजूस आदमी अपने बेटे को गालियां देने लगा। बेटा, और क्या करता बाबू, उसके पास इतने ही थे। गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया, बारात आ गई है, बाराती पैसे लुटा रहे हैं, तूने जितने पैसे खर्च किए थे मुझ पर आकर लूट ले और दफा हो जा मेरी जिंदगी से, क्योंकि आज मेरी शादी है। सुमित, मेरे पापा इतने होशियार हैं कि जब भी माचिस लेते हैं तो माचिस की तीलियों की डिब्बी को खोलकर गिनते हैं। महेंद्र, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पापा तो इतने होशियार हैं कि जब भी माचिस लेते हैं तो सारी तीलियां जलाकर देखते हैं। संता, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी, बहुत चिल्ला रही थी। बंता, अब कैसी है? संता, अब ठीक है, कल से कुएं से आवाज नहीं आई। टीचर गोलू से 5 में से 5 घटाने पर कितने बचेंगे? गोलू, पता नहीं मैडम। टीचर, अगर तेरे पास 5 भटूरे हैं और मैं 5 भटूरे तुमसे ले लूं तो तेरे पास क्या बचेंगे? गोलू, छोले।
ससुर, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू ना आने पाए। लड़का, ठीक है, प्याज मैं काट दूंगा, पर बर्तन तो इसे ही मांजने पड़ेंगे। बाप, बेटा तो शेर का पुत्र है और वो शेर मैं हूँ। बेटा, पापा स्कूल में टीचर भी यही कह रही थी कि तू किस जानवर का बेटा है। ताऊ हॉस्पिटल गए इलाज करवाने। नर्स, लंबी सांस लो। ताऊ ने लंबी सांस ली। नर्स, कैसा महसूस हो रहा है? ताऊ, कौन सा परफ्यूम लगा कर आई है, मजा आ गया। चीन बोला, हमारे यहाँ कुत्ते स्कूटर चलाते हैं। अमेरिका बोला, हमारे यहाँ बिल्लियाँ कार चलाती है। इंग्लैंड बोला, हमारे यहाँ बंदर जहाज चलाते हैं। तो भारत बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो गधे पूरा देश चलाते हैं। एक लड़का टैटू बनवा रहा था और रो रहा था। मैं बोला, भाई, जब दर्द नहीं सहा जाता तो क्यों टैटू बनवा रहा है? लड़का, दर्द से नहीं रो रहा हूँ भाई, करीना लिखना था, साले ने कमीना लिख दिया है। संता, अरे बंता, तू इतना मोटा कैसे हो गया? बंता, हमारे घर में फ्रिज नहीं है ना। संता, तो? बंता, कुछ बचा नहीं सकते, सब खाना पड़ता है। मरीज, डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद भी अच्छी से आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा क्यों? डॉक्टर, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी ज़िंदगी में विटामिन सी की कमी है। दिल चीर कर दिखाऊं तो दर्द ढूंढ ना पाओगे। वाह 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 वाह। दिल चीर कर दिखाऊं तो दर्द ढूंढ ना पाओगे, क्योंकि दर्द तो मेरे दांत में है। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बोला, यार, लोगों की गर्लफ्रेंड लाखों में एक होती है और मेरी करोड़ों में एक होगी, तभी तो अभी तक नहीं मिल रही है। आज का महाज्ञान, किसी भी जगह पर रुपया लगाने से पहले रुपयों को तैरना सिखाएं, ताकि आपका रुपया डूबे नहीं। दो मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं तो आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मॉर्टिन जला दिया। दोनों मच्छर बोले, बुढ़िया ने सारा करियर खराब कर दिया। पेशेंट, नर्स, मैं तुमको प्यार करता हूँ। नर्स, दम है तो अंग्रेजी में बोलकर दिखाओ। पेशेंट, आई लव यू सिस्टर। नर्स, आई लव यू टू ब्रदर। एक पति ने अपनी पत्नी को दिल की बात बताई, तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है। पत्नी, कौन सा फायदा? पति, मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। महिलाओं को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वे तारीफों से भी जिंदा रह सकती हैं। ऑफिस में आई नई सेक्रेटरी ने अपने बॉस से एक दिन पूछा, सर, आपकी बीवी मुझे इतनी शक भरी नजरों से क्यों देखती है? बॉस ने ठंडी सांस ली और कहा, क्योंकि तुमसे पहले वही मेरी सेक्रेटरी थी। नींद नहीं आती रात में, चैन नहीं आता दिन में। मैंने रब से पूछा, क्या यही प्यार है? रब ने कहा, नहीं बच्चा, गर्मी है, सबका यही हाल है। आज बहुत मार पड़ी रे बाबा। पापा को बोलना था रजाई चाहिए, गलती से मुंह से निकल गया लुगाई चाहिए। टीवी रिपोर्टर ने एक जख्मी से पूछा, जब बम गिरा तो क्या वो जोर से गिरा? जख्मी गुस्से में, नहीं साले, वो रेंगता हुआ मेरे पास आया और शर्मा के बोला, धुम। एक बार आलू की शादी पत्ता गोभी से हो गई। दोस्तों ने पूछा, कैसी रही सुहाग रात? आलू ने कहा, मत पूछो यारो, घूंघट उठाते उठाते सुबह हो गई। कोई लड़की ब्यूटीफुल बोलने पर भी तुमको रिप्लाई नहीं दे तो एक बार उसे आंटी बोल के देखो।
रिप्लाई तो आएगा ही, साथ ही उसका नेचर भी पता चलेगा। पति ने पत्नी का हालचाल जानने के लिए टाइप किया, कैसा है सिरदर्द, और टाइप हो गया, कैसी हो सिरदर्द। ऑफिस से छूटे 4 घंटे हो गए और पति घर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा। वकील, आपके पति कैसे मरे? महिला, जहर खाने से। वकील, फिर उनके शरीर पर चोट के निशान कैसे? महिला, जहर खाने से मना कर रहे थे। धीरे धीरे अपना बना रहा है कोई, प्यार के सुहाने सपने दिखा रहा है कोई। हे भगवान, ये सच्ची मोहब्बत है या फिर से चूना लगा रहा है कोई? भगवान से पप्पू ने वरदान मांगा, एक जॉब, एक बड़ी सी गाड़ी और उसमें ढेर सारी लड़कियां। भगवान तथास्तु। आज पप्पू गर्ल्स कॉलेज में बस ड्राइवर है। सोच समझ के वरदान मांगो, भगवान भी स्मार्ट है। खाली पेट दिमाग नहीं चलता और खाने के बाद शरीर नहीं चलता। अजीब बीमारी है यार। कोमा से उठने के बाद मरीज, डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ था? डॉक्टर, आपका इंटरनेट बंद हो गया था। सुनो, आपके दिल में उतरना है, सीढ़ी लगाऊं या सीधा कूद जाऊं? वकील, तुमने पुलिस ऑफिसर की जेब में जलता हुआ कोयला क्यों डाला? पप्पू, यह मुझे बोला जमानत करवानी है तो पहले जेब गर्म करो। एक पंचायत ऑफिस के बाहर लिखा था कि अंगूठा लगाने के बाद अंगूठे पर लगी स्याही को दीवार पर ना पोंछें। तभी एक आदमी आया और स्याही दीवार पर पोंछ दी। चौकीदार, दिखाई नहीं दे रहा क्या? जब यहाँ लिखा है कि अंगूठे की स्याही दीवार से ना पोंछें। अरे पागलों, ऊपर लिखी सूचना पढ़नी आती तो अंगूठा लगाते क्या? पत्नी, मार्केट से आना तो ठंडी बियर लेते आना। पति, दिमाग खराब है क्या? पत्नी, गुस्सा क्यों करते हो? मुन्नी को खेलने को चाहिए। पति, पागल हो क्या? वो ठंडी बियर नहीं, टेडी बियर होता है। गर्ल, अभी मुझे मत छू, शादी के बाद जितना मर्जी छू लेना। बॉय, ठीक है, अभी चलता हूँ, शादी हो जाए तो फोन करके बता देना। लड़की बेहोश। ट्रेन में सफर कर रहा था। सामने बैठी आंटी ने पूछा, कहाँ के हो बेटा? मैंने कहा, मेरी शादी हो गई है आंटी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। शादी से पहले भगवान से मांगा था, अच्छी पकाने वाली देना। साला जल्दबाजी में खाना बोलना ही भूल गया। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरे। इस गीत में कवि शांत बैठी पत्नी को न छेड़ने की संदेश दे रहा है। दुनिया में धोखा आम बात है। अब सूरज को ही देख लो, आता है किरण के साथ, रहता है रोशनी के साथ और जाता है संध्या के साथ। और कल वर्षा भड़क गई तो छिप गया कहीं जाके मेघा के साथ। सास, उठो बहू, सूरज निकल आया है। बहू, आपका सारा ध्यान मेरी तरफ रहता है या सूरज मेरे से पहले सो जाता है, वह नहीं दिखता। पति, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, लेट हो रहा हूँ। पत्नी, मैंने पराठे अजवाइन डालकर बनाए हैं। पति, 4 पराठे खाने के बाद मुस्कुराते हुए, मजा आ गया। कौन सी वाइन डाली थी? पत्नी, अजवाइन। ज्योतिषी, तुम्हारी हस्तरेखा कहती है तुम्हारे घर के नीचे बहुत धन है, किंतु यह तुम्हारे किसी उपयोग या काम नहीं आएगा। मैं, सही कहा पंडित जी, मेरे फ्लैट के नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ट्यूशन शिक्षक, अबे गधे, होमवर्क क्यों नहीं करता है तू? स्टूडेंट,
तमीज से बात कर साले, कस्टमर से ऐसे बात करते हैं क्या? एक लड़का राम मंदिर गया और रोने लगा, हे राम, मेरी गर्लफ्रेंड खो गई है। राम जी बोले, पास वाले हनुमान मंदिर में जाके FIR दर्ज करवा, मेरी वाली भी उसी ने ढूंढी थी। टेंशन उतनी ही लेनी चाहिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी झंडू-बाम हो जाए। आज का महाज्ञान, केले खाने से हड्डी मजबूत होती है और केले के छिलके पर पैर रखने से टूट जाती है। सब प्रभु की माया है। बैंक से फोन आया और मुझसे कहा कि आप 6,000 रुपया महीना भरते रहो और रिटायरमेंट के वक्त आपको 1 करोड़ मिलेंगे। मैंने कहा कि प्लान को उल्टा कर दो, आप मुझे अभी 1 करोड़ रुपया दे दो, हर महीने 6,000 रुपये लेते रहना मेरे मरने तक। बैंक वालों ने फोन काट दिया। मैंने कुछ गलत कहा क्या? एक आदमी अपने ससुराल गया, उसकी सास ने 7 दिन तक पालक का साग खिलाया। फिर 8वें दिन सास, बेटा क्या खाओगे? आदमी, खेत दिखा दो, खुद चराऊंगा। पत्नी पति से बोली, तुम सामने बैठे कबूतर और कबूतरी को देख रहे हो, कितना प्यार कर रहे हैं आपस में, चोंच में चोंच डालकर, और एक आप हो। पति, तुम इन्हें कब से देख रही हो? पत्नी, पिछले 1 घंटे से। पति, और मैं पिछले 7 दिनों से। यह कबूतर रोज नई कबूतरी लेकर आता है। वक्त खराब हो तो फिर भी कट जाता है, लेकिन मोबाइल खराब हो तो वक्त भी नहीं कटता। एक औरत ने मंदिर में अपने पति के लिए मन्नत मांगकर धागा बांधा, फिर कुछ सोचकर एकदम से धागा वापस खोल दिया। पति ने पूछा, धागा क्यों खोल दिया? पत्नी बोली, आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। फिर ख्याल आया कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। मानव शरीर में 70% पानी होता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोटे लोग बाढ़ग्रस्त हैं और पतले लोग सूखाग्रस्त। बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स बाबाजी बन जाते हैं, लोग उसी के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने पहुंच जाते हैं। आपकी बीवी बहुत ज्यादा मोबाइल चलाती है तो उसे ना डांटें, हो सके तो उसका मोबाइल फेंक दें। याद रहे, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। साला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा कि आपने मेरी बीवी को देखा क्या? हाँ, आज सुबह ही नहाते हुए देखा था। साले मेरी जम की कुटाई कर दी। अब उसे कौन समझाए कि नहा तो मैं रहा था, वो तो गली से गुजर रही थी। एक बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा था, अगर खुदा ने चाहा तो मंजिल तक पहुंचा दूंगा, अगर नजर चुकी तो माँ कसम खुदा से ही मिला दूंगा। चली तो सुपर, नहीं तो सारे ऊपर। एक राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया और बुलाते ही जेल में डाल दिया। ज्योतिषी, मेरा गुनाह क्या है? राजा, यही कि अगर तुम्हें अपना भविष्य पता होता तो तुम आते ही क्यों? लड़की वाले, हमें ऐसा लड़का चाहिए जो कुछ खाता पीता ना हो और कुछ गलत काम ना करता हो। पंडित, ऐसा लड़का तो आपको ICU के इमरजेंसी वार्ड में ही मिलेगा। शादी में एक आदमी बहुत देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कितना खाओगे? वो बोला, मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, कार्ड में लिखा है कि खाना खाने का समय 7 से 10 बजे तक है। एक रात एक चोर एक सरदार के घर में घुस गया और बोला, सोना कहाँ है? सरदार,
उल्लू के पट्टे, पूरा घर खाली पड़ा है, कहीं भी सो जा। जब बीवी डांटना शुरू करे, उसकी सेल्फी लेना शुरू कर दो। वो डांटना भूलकर स्माइल करने लग जाएगी। आज का ज्ञान समाप्त।